प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ रहते हैं ये हमने कल पढ़ा है, उसको हम आगे लेके चलेंगे आज हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको डिस्कस करेंगे। कल हमने इसको देखा था, एक कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था कल कि जो होता है, सपोज इफ़ ए एंड बी आर extensive properties, A and B are which properties? Extensive properties. Then ये दोनों का जो रेशियो होता है, then ratio of A and B, that is A and B का रेशियो जो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल देखा था जैसे देख लीजिए मास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम और मास अपॉन वॉल्यूम, ये अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो होता है डेंसिटी। मीन्स डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी एक क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और भी हमने कल इसके एग्जांपल देखे थे, आज हम इसको आगे लेके चलेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा कैरेक्टर कभी भी देख लीजिए, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को, इफ़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वी कैन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ if extensive properties are represented per unit volume or per unit mass, or we can say per unit mole, then extensive properties becomes जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी becomes an इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे देख लीजिए कोई प्रॉपर्टी, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास देखते हैं, या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मोल देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, तो वो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा हमने देखा था। अभी डेंसिटी भी है, देन वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन है, डेंसिटी है और स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और भी है, हम उसको देखेंगे। कैपेसिटी है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज क्लियर। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी देख लीजिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी, जो भी कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन सपोज मोलरिटी, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ मोल्स कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या बन जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो म्हणजे मोलरिटी या फिर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या बन जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, जैसे डेंसिटी भी है। डेंसिटी हमने अभी देखा था। डेंसिटी यहाँ देख लीजिए, मास को हम अगर पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डेंसिटी होता है। मतलब मास को हम पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं तो इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इज क्लियर?
और देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले देख लीजिए। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की हीट स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट स्टोर करने की कैपेसिटी। अभी हीट कैपेसिटी ये तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उसमें कम हीट बैठेगी, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा साइज़ का होगा उसमें ज़्यादा हीट बैठेगी। ओके, इसका एग्जांपल देखना है तो देख लीजिए। सपोज 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर हम पानी लेते हैं, अभी इस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर पानी लेते हैं और दूसरा सिस्टम में हम लेते हैं 5 लीटर पानी, तो फिर ज़्यादा हीट जो है वो कौन से ज़्यादा हीट जो है वो कौन से वाटर में स्टोर हो जाएगी? तो ऑब्वियसली जो 5 लीटर का पानी है उसमें ज़्यादा हीट स्टोर हो जाएगी। मतलब हीट कैपेसिटी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन हम अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसा बोलते हैं, मतलब इसको हम ये करेंगे, सॉरी नॉट स्पेसिफिक, हीट कैपेसिटी, ओनली हीट कैपेसिटी इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको हम अगर बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे कोई भी स्पेसिफिक हो गया तो वो इंटेंसिव हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे अभी वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस क्लियर? ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाओ, ये देख लीजिए। तो ये जो है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास कौन सी प्रॉपर्टी है? मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब हम अगर हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है। इसी तरह से हम अगर और भी देखेंगे, पर यूनिट मोल, कौन सा बाकी? पर यूनिट मोल। यहाँ पर देख लीजिए, सपोज वी कैन पर यूनिट मोल, यहाँ पे देख लीजिए। सपोज इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटरनल एनर्जी हमने कल देखा है, जैसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम कैसे लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। इंटरनल एनर्जी ये जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन इसको हम अगर मोलार इंटरनल एनर्जी ऐसा ट्रांसफ़र करेंगे तो मोलार इंटरनल एनर्जी मतलब फिक्स मोल की इंटरनल एनर्जी तो हो गई। इंटरनल एनर्जी वी कैन से दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन मोलार इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? ये देख लीजिए। इंटरनल एनर्जी U डिवाइडेड बाय N मीन्स इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मोल, इट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज मोलर इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर U इंटरनल एनर्जी है, ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। N नंबर ऑफ मोल्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों को हम अगर ये देखेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को नंबर ऑफ मोल्स के इस पे, तो वो कैसी बन जाती है? मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है। इसी तरह से गिब्स एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है? गिब्स एनर्जी भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से गिब्स एनर्जी को हम अगर नंबर ऑफ मोल्स पर रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसी बन जाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। मीन्स मोलार गिब्स एनर्जी मतलब G/N नंबर ऑफ, ओके,
देन वी कैन से मोलार, कोई भी मोलार हो गया, कोई भी स्पेसिफिक हो गई, तो वो जो होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बिकॉज वो मास, उसको हम पर स्पेसिफिक मास पर रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स पे या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो कौन से रहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप और भी समझेंगे। सो टुडे वी हैव टू सी नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ द सिस्टम की जो ये स्टेट रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो हेडिंग लिख लो, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। देख लीजिए, हम अगर सिस्टम पढ़ते हैं तो अभी हम आगे बढ़ेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। इज क्लियर? स्टेट ऑफ सिस्टम, कोई भी सिस्टम की अगर हमें स्टेट पता करना है तो हमें उसके कुछ वेरिएबल्स हमें डिस्क्राइब करना पड़ते हैं। जैसे कि देख लीजिए, सपोज़ सिस्टम को छोड़ो, सपोज़ हम ऐसा पढ़ेंगे, सपोज़ ये डस्टर है, जैसे डस्टर की स्टेट यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, डस्टर यहाँ एक स्टेट पर है। ओके, डस्टर इस स्टेट पर है, ग्राउंड लेवल से 3 फीट हाइट पर है। ओके, उसके कुछ मास है, उसका कुछ टेम्परेचर है। तो फिर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मास है, टेम्परेचर है, वो ग्राउंड से उसकी हाइट है, ये बोलते हैं उसके स्टेट वेरिएबल्स। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। और भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मतलब स्टेट वेरिएबल्स मतलब ऐसे होते हैं कि जो स्टेट, सिस्टम की स्टेट डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो कोई सी भी सिस्टम की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, स्टेट वेरिएबल्स मीन्स व्हाट? स्टेट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स used to describe the state of system। is clear? सिस्टम के तो बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स रहते हैं, लेकिन हमें एक गैसियस सिस्टम डिस्क्राइब करने के लिए 4 स्टेट वेरिएबल्स हम अगर स्टडी करते हैं तो ही हम सिस्टम का स्टेट बता सकते हैं। वो जो 4 वेरिएबल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये होते हैं 4 वेरिएबल्स, मतलब इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एन, ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है और ये जो 4 फंक्शंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं। और भी तो स्टेट वेरिएबल्स रहते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब एटलीस्ट हमें 4 वेरिएबल्स अगर हम स्टडी करते हैं तो हम सिस्टम की स्टेट बता सकते हैं। ओके, सिस्टम की स्टेट बता सकते हैं। इज क्लियर? सो स्टेट ऑफ सिस्टम, सो व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट सच ए थिंग दैट वी कैन से इफ दीज 4 वेरिएबल्स, समझो, ऐसा समझो, ठीक है, समझो ये एक सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में प्रेशर है, प्रेशर P1, उसका वैल्यू है 1 atm।
वॉल्यूम है 5 लीटर्स, V1 टेम्परेचर T1 और सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, और नंबर ऑफ मोल सपोज 10 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं। जब तक ये 4 वैल्यूज़ फिक्स रहते हैं सिस्टम के, तब तक हम ये सिस्टम को स्टेट, तब हम क्या बोलते हैं, सिस्टम की ये फिक्स स्टेट हो गई, उसे हम बोलेंगे स्टेट 1। जब तक ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या है, एनक्लोज किया वाला जो गैसियस सिस्टम है वो एक गैसियस सिस्टम है। इस क्लियर? अभी जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तब तक ये सिस्टम की स्टेट फिक्स रहेगी। ये चारों में से एक भी अगर जो स्टेट वेरिएबल है उसमें अगर चेंज आता है तो ये सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। सिस्टम की क्या हो जाती है? सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। सपोज प्रेशर यहाँ पर जो 1 atm हमने लिखा था, सपोज़ ये प्रेशर हम अगर उसको इंक्रीज़ करते हैं, सपोज मान लो कि प्रेशर सिर्फ प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर एक चेंज हो गया, प्रेशर 2 atm हो गया, P2 = 2 atm, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो गया तो फिर बाकी के जो पैरामीटर्स है, बाकी के जो वेरिएबल्स है, उसके ऊपर उसका असर होता है। अभी प्रेशर अगर चेंज हो गया है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। सपोज प्रेशर 2 atm है तो वॉल्यूम 5 लीटर था, तो सपोज वॉल्यूम जो है वो चेंज होके सपोज वॉल्यूम V2 हो गया, और वॉल्यूम बन गया सपोज फॉर एग्जांपल 2.5 लीटर्स। 2.5 लीटर्स इज क्लियर? टेम्परेचर सपोज चेंज नहीं हो गया, T1 इज सेम, रिमेन्स 25 डिग्री सेल्सियस, एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स सेम, N1 बिकम्स व्हाट, हाउ मेनी, 10 मोल्स। इज क्लियर? तो इन दैट केस अभी जब तक सिस्टम ये स्टेट पर थी तब तक उसमें ये 4 पैरामीटर्स के वैल्यूज़ ये थे, 1 लीटर, 5 लीटर्स, 1 atm, वॉल्यूम था 5 लीटर्स, टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल्स। ओके, इसमें से जब भी कोई एक या फिर एक से ज़्यादा भी अगर स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है, उनका उसमें चेंज होता है, तो सिस्टम की स्टेट, एक में से सिस्टम दूसरे स्टेट में चले जाती है, दूसरे स्टेट में सिस्टम चली जाती है। इसका मतलब है, समझो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, सपोज पहले डस्टर यहाँ पर था, तो समझो सिस्टम डस्टर की ये स्टेट हो गई यहाँ पर। सपोज ये डस्टर ग्राउंड लेवल से 3 फीट हाइट पर है, सिस्टम डस्टर की ये स्टेट हो गई। सपोज हम डस्टर को यहाँ से यहाँ लेते हैं, मतलब क्या हो गया, डस्टर की जो स्टेट है वो चेंज हो गई। यहाँ पर सिर्फ हाइट चेंज हो गई, यहाँ पर सिर्फ एक ही उसकी वेरिएबल है जो चेंज होगा, जो हाइट है। मतलब एक भी अगर वेरिएबल चेंज होता है तो भी हम सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई ऐसा कहते हैं। ओके, और सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। जब तक सिस्टम के 4 प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम है, फिक्स हैं, तब तक इस सिस्टम की स्टेट फिक्स रहेगी। उसको हम करेंगे सिस्टम इज़ एट दैट स्टेट। इज़ क्लियर? Okay, so this is about, we can say, the state of system. Is clear? So then